दोस्तों, भागवत गीता एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसे हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाएं शामिल है, जिसमें भागवत गीता के कुछ प्रमुख उपदेशों पर हम आज जानेंगे। नंबर 1, कर्म गीता। भागवत गीता किसी के कार्य के परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को करने के महत्व पर जोर देती है। इसे कर्मयोग के रूप में जाना जाता है और यह सिखाता है कि हमें किसी भी पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नंबर 2, ज्ञान योग। भागवत गीता भी ज्ञान के महत्व को सिखाती है। इसमें स्वयं और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझना और यह महसूस करना शामिल है कि व्यक्ति स्वयं परम वास्तविकता से अलग नहीं है, जो कि ब्रह्म है। नंबर 3, भक्ति योग। भागवत गीता की भक्ति योग के महत्व पर जोर देती है, जिसमें ईश्वर के लिए गहरा प्रेम और भक्ति विकसित करना और स्वयं को पूरा ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करना। नंबर 4, धर्म। भगवत गीता धर्म या कर्तव्य का पालन करने के महत्व को सिखाती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी भूमिका होती है और यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार उस भूमिका को पूरा करे। नंबर 5, मोक्ष। भागवत गीता का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष है। इसमें जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करना और परम वास्तविकता के साथ विलय होना शामिल है, जो कि ब्रह्म है। कुल मिलाकर भागवत गीता हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के अंतिम लक्ष्य के साथ निस्वार्थता, ज्ञान, भक्ति, कर्तव्य का जीवन जीना सिखाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संपूर्ण गीता सार पर। दोस्तों, दिव्य भागवत गीता आपको जीवन में कैसे जीना है, इस पर निर्देशों की एक हस्तपुस्तिका है, जिसमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि भागवत गीता जीवन धर्म योग शास्त्र है। इसका अर्थ है गीता का उद्देश्य संसार भौतिक अपेक्षाओं जैसे दुख और भ्रम के कारण को दूर करना है। इसके अलावा भागवत गीता में सनातन धर्म, दर्शन और संस्कृति का सार है। यह केवल हिंदू धर्म की पाठ्य पुस्तक नहीं, बल्कि मानवता का आदि ग्रंथ है। दोस्तों, भागवत गीता मानवता के लिए निर्देशों की एक व्यवहारिक पुस्तिका है कि कैसे सम्मानपूर्वक जीना है और मानवीय सहज कमजोरियों से बाहर निकलना है। दोस्तों, भागवत गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि जीवन के कर्तव्य से भागना निश्चित रूप से विकास के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। दोस्तों, दिव्य गीता हमें यह समय सक्रिय रहने का निर्देश देती है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी। इसके अलावा भागवत गीता एक आसान तरीका बताती है कि किस प्रकार के मूल्यों और दृष्टिकोणों का निर्माण करना चाहिए, ताकि आप उनमें सदा दीप्तिमान दिव्यता यानी शुद्ध चेतना को महसूस कर सकें। भागवत गीता सभी के लिए एक धार्मिक आह्वान है कि वे अपनी नकारात्मकता मानसिकता को त्याग दें और जीवन भर अपने अस्तित्व के हर पल में, अपने जीवन के हर हिस्से में परिस्थितियों का पूरे दिल से और ईमानदारी से सामना करें। दोस्तों, भागवत गीता कहती है, यदि आप सफलता की तलाश कर रहे हैं तो आपको कभी भी फल के लिए चिंता और भय से भरे मन से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत गीता एक और केवल अमर भगवान श्री कृष्ण द्वारा नश्वर अर्जुन पूरी मानवता के लिए परम सत्य का एक दिव्य गीत है। हिंदी साहित्य और पुराणों में 2 प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित हैं।
जिसमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवत गीता। यह हिंदी मान्यताओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम बात करेंगे भागवत गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसकी वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वहीं अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म से जुड़े कुछ बातें भी बताई गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दी गई उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकती है और हमें जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है, साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा अस्थायी है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है, वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और इस दुनिया का यह अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य को देखने का नजरिया, गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है, जिसमें लिखा है कि व्यक्ति ज्ञान को, कर्मों को एक रूप में देखता है। उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी की चीज को गलत नजर से देखते हैं। इंसान को अपने मन पर काबू में रखना। गीता के सार में ऐसे मनुष्यों के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में यह भी